भागवत गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रण करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाएं, इससे भगवान का अपमान होगा और आप आपके भागीदार बन सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मन को नियंत्रण करके वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वह स्पष्ट कहते हैं कि मन पर नियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए परमात्मा पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान है। एक दिव्यवादी को हमेशा अपने शरीर, मन और स्वयं को स्वच्छ के साथ संबंध में संलग्न रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी, दिव्यवादी अपने मन को नियंत्रण करके भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के द्वारा भगवान के राज्य को प्राप्त करना है। जब योगी योग के अभ्यास से अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है और पारगमन में स्थित हो जाता है, तभी भौतिक इच्छाओं से रहित तो उसे योग में अच्छी तरह से स्थापित करता रहता है। जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं हिलता, उसी प्रकार दिव्यवादी जिसका मन नियंत्रित होता है वह सदैव दिव्य आत्मा पर अपने ध्यान में स्थिर रहता है। धीरे धीरे कदम दर कदम व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से युक्त बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही स्थिर करना चाहिए और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ भी भटकता है उसे निश्चित रूप से वहाँ से वापस ले जाना चाहिए और उसे स्वयं के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। इस योगी का मन मुझ पर स्थिर है, वह वास्तव में दिव्य सुख की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है, उसे सर्वोच्च के साथ अपनी गुणवत्ता पहचान कर एहसास होता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन क्यों कहता है कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है? अर्जुन ने धैर्यपूर्वक कृष्ण की बात सुन रहा था, लेकिन एक समय वह भ्रमित दिखे। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के मन में कुछ संदेह है, तो वह रुक गए। एक पल भी बर्बाद किए बिना अर्जुन ने कहा, हे माधव, योग की जिस प्रणाली का आपने संक्षेप में वर्णन किया है वह मुझे असहनीय लगती है, क्योंकि मन बेचैन और अस्थिर है। यह सच है कि जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन हमारा मन अधिकांश समय अस्थिर, असहयोगी और अशांत रहता है। अर्जुन तो ये तक कहते हैं कि यदि आपने मुझे निर्देश दिया तो मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूँगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि मन को वश में कर लो तो ये संभव नहीं होगा। हे कृष्ण, वह बेचैन है, अशांत है, जिद्दी है और बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रण करने से भी अधिक कठिन है। हम अपने दिमाग के आगे बिल्कुल वैसे ही बेबस हैं, ठीक जैसे
एक मेमना एक बाघ के सामने बेबस हो जाता है। अतीत में कई योगियों और मनीषियों ने अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ऋषि विश्वामित्र ने भी सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए और कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वह भी अपने मन को काबू नहीं कर पाए। जैसे ही उसने मेनका को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए, उन पर मोहित हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। महान व्यक्तियों को भी मन को नियंत्रण करने में उतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप अपने अनियंत्रण मन के कारण कष्ट भोगते हैं। आपको और मुझे भी अपने अशांत मन के कारण जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका दिमाग आपको समझदारी से काम करने की इजाज़त नहीं देता। यह आपको कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता है जिसके लिए आप बाद में पछताना पड़ता है। अपने अनियंत्रित मन के कारण आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। आपका बेचैन मन आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं देता है। एक छात्र जानता है अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगा तो वह अच्छे ग्रेड मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह कुछ मिनटों में अपनी किताबें खोलता है, दिमाग उसे किसी और ही दुनिया में ले जाता है। उसका ध्यान अवधि बहुत कम है। यही कारण है कि हम कई छात्रों को देखते हैं जो अपनी किताबों के साथ घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिल पाते क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। कामकाजी पेशेवरों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप अपने कार्य डेस्क पर बैठकर अपना काम पूरा करने की गतिविधि कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करना नहीं चाहते, लेकिन आपका दिमाग आपको ध्यान केंद्रित नहीं करने देता। आप ज़्यादा देर तक बैठकर काम नहीं कर पाते। आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। हर कुछ मिनटों के बाद आप अपने ईमेल चेक करना शुरू कर देते हैं। यह अच्छी तरह जानते हैं वे कि कोई महत्वपूर्ण ईमेल नहीं आने वाली है, लेकिन आप चेक करते हैं क्योंकि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आप फिर से काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद आप इंटरनेट ब्राउज़र चालू कर देते हैं। आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में हैं। आप बार बार फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चेक करते हैं। आप ऐसे ब्रेक लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। आप समय बर्बाद करने के लिए सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं। जिस काम को आप कुछ घंटों के फोकस काम से आसानी से पूरा कर सकते थे, उसे पूरा करने में आपको कई घंटे या दिन भी लग जाते हैं। आप सक्रियता से काम नहीं करते। आप तभी कार्य करते हैं जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है। जिस प्रकार घोड़ा बिना घोड़े मारे गाड़ी को नहीं खींचता। ऐसा नहीं है कि ज्ञान या विज्ञा की कमी के कारण आप अपने पेशेवर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन यह आत्म अनुशासन और प्रतिबद्धता की कमी के कारण है। आप औसत दर्जे के रहते हैं क्योंकि आपका मन विचलित रहता है। यह हमेशा आप पर हावी रहता है। उनको नियंत्रण करने के लिए कृष्ण भगवान भागवत में गीता में उपदेश देते हैं। 5000 साल पहले अर्जुन भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे थे। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक योद्धा थे, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उन्होंने कई शत्रुओं को परास्त किया था, कई लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन अपने मन के आगे वह भी बेबस होते नजर आ रहे थे। कृष्ण अर्जुन से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने यह भी कहा, मन को नियंत्रण करना वास्तव में कठिन है, लेकिन वह यह नहीं रुके। उन्होंने तुरंत कहा कि यह असंभव नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को आशा दी। दरअसल वह अपने आप को और मुझे उम्मीद दे रहे हैं। अर्जुन केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वह जानते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को समान चेतावनियों का सामना करना पड़ता है। तो वह आपकी और मेरी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं
और कृष्ण केवल अर्जुन को ही उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन वह हमें जवाब भी दे रहे हैं। वह हमसे कह रहे हैं कि हम निराश ना हो। वह हमें आश्वासन कर रहे हैं कि एक तरीका है जिससे हम अपने बेचैन मन को नियंत्रण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन पर अंकुश लगाना निसंदेह बहुत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है।